दोस्तों, अगर आप ग्राहक हैं तब भी आपको डिपॉजिट स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और अगर आप बैंकर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ग्राहक आते हैं और आपको इस स्कीम का पता ही नहीं होता और आप डिपॉजिट लूज कर देते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। हम पूरा का पूरा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपको क्लैरिफाई कर देंगे, जिससे आपको कभी भी कोई भी समस्या ना आए। हम आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखना ना भूलिएगा। सबसे पहले प्रश्न उठता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का टेन्योर कितना होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत 5 साल के लिए डिपॉजिट किया जा सकता है, और हम आपको यहाँ पर बताना देना चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 3 साल के लिए। कई बार जो जो हमारे कस्टमर होते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला जो डिपॉजिट के केस में प्रश्न उठता है वो होता है टैक्स का। और हम कभी कभी पता ना होने की वजह से बता नहीं पाते या गलत बता देते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उसमें टैक्सेबल स्कीम है, यानी कि टीडीएस एप्लीकेबल है। तो किसी ग्राहक को ये ना बताएं कि टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस कटता है। इसका जो रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बैंक डिसाइड नहीं करती। तो ये भी हम आपको बता दें कि चाहे आपका बैंक हो या दूसरा बैंक या पोस्ट ऑफिस, हर जगह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो सेम ही रहता है। ज़्यादातर टाइम पर ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल डिपॉजिट रेट से ज़्यादा होता है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, कंप्यूटेशन होता है जो इंटरेस्ट का, वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है। तो ये भी आप अपने ग्राहकों को बता सकते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ी चीज़ आती है, जैसे ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात आती है हमारे दिमाग में आती है सीधे सीधे 15 लाख की लिमिट। ऐसा मत करिए, ग्राहक अगर कम पैसे के लिए आता है तो 1,000 रुपये पे भी अलाउ है। आपको हम बता दें, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,000 है, लेकिन जो मिनिमम है वो मल्टीपल ऑफ 1000, यानी कि आप 1000 की कर सकते हो, 2000 की कर सकते हो, 3000 की कर सकते हो। हाँ, आप 1500 की नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1000 के मल्टीपल में होती है। मैक्सिमम लिमिट 15 लैक्स है, और मल्टीपल अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल अकाउंट्स, जैसे एक आपने 2 लाख खोल दिया, एक 3 लाख खोल दिया, टोटल मिला के 15 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप कितने भी अकाउंट 15 लाख के अंदर खोल सकते हैं, और जो भी एफडी होंगी वो ₹1000 के मल्टीपल में होंगी। नेक्स्ट जो आप लूज करते हैं वो लूज करते हैं एज की वजह से। कई ग्राहक भी नहीं करते एफडी इसी वजह से, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। और कई बार बैंकर्स भी इसमें प्रॉब्लम करते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं होता है। गलत मत लीजिएगा, बेचारे से मतलब कभी कभी ऐसा होता है, यंग बैंकर्स हैं, सारा कुछ बैंक में इतने सारे स्कीम्स हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स। तो सब आप एज पे आ जाते हैं। नॉर्मली जब हमारे पास ग्राहक आता है, या ग्राहक भी यही सोचता है कि 60 साल के बाद ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किया जा सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो 55 ईयर्स की एज है रिटायरी की, उसके बाद भी इसमें किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको जो रिटायरी है वो डिफेंस सर्विसेज के लिए जाएंगे। इसमें जो है सिविलियंस का नहीं लिया जाएगा 55 ईयर्स के बाद। हाँ, 57 ईयर्स के बाद कोई भी रिटायरी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब बात करेंगे प्री मैच्योर की। हम हमेशा मना कर देते हैं कि भैया ये तो 5 साल के लिए हो गया, आपका प्री मैच्योर पॉसिबल नहीं है। कोई करने भी आता है तो अक्सर यही बातें करते हैं, जिसकी वजह से वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें अलाउड नहीं है। 1 साल के बाद प्रीमेच्योर पेमेंट अलाउड है। हाँ, पेनल्टी जरूर लगती है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट निकलेगा ही नहीं, ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अब इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करने की बात आती है, तो ऐसा ट्रांसफ़र सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नहीं होता है। अगली जो हमेशा जब भी कोई डिपॉजिट होगा तो बात आएगी नॉमिनेशन की, कि नॉमिनेशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे बाद, स्पेशली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 60 प्लस के लिए है। एक्सेप्शंस हैं कि रिटायरीज 57 के बाद कर सकते हैं, या जो डिफेंस वाले हैं वो 55 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट पर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 60 ईयर्स। तो हमेशा 60 ईयर्स का आदमी ये तो सोचेगा ही कि मेरे जाने के बाद क्या होगा।
तो नॉमिनेशन बहुत ही जरूरी है। हम आपको बता दें कि फॉर्म सी आता है जिसमें आपको नॉमिनेशन करना है, तो ये आप चीज को ध्यान रखना है। और जॉइंट अकाउंट जो होगा तो उसमें तो सिंपल सी बात है कि जो जॉइंट होल्डर होगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। इसमें जो होल्डिंग होती है, मतलब जो आप ऐड करा सकते हैं, वो केवल वाइफ को ऐड करा सकते हैं अकाउंट। या तो आप सिंगल खुला लीजिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और अगर आपको ऐड करना है तो आप बेटे को ऐड नहीं कर सकते, केवल और केवल स्पाउस। यानी कि अगर लेडीज का है तो वो अपने स्पाउस हस्बैंड को ऐड कर सकती है, अगर जेंट्स का है तो आप अपनी वाइफ को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने ग्राहकों को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कोई कस्टमर है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली हमारी भाषा को हम उम्मीद करते हैं कि समझ जाएंगे। अब हम प्रश्न करेंगे कि ये जो स्कीम है वो सपोज कीजिए कोई फॉरेन में रहता है, उन लोगों के पास बहुत पैसे रहते हैं, फॉरेन में रहता है मीन्स डायरेक्टली बात करें तो एनआरआई। तो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ जिसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, या एचयूएफ है, एचयूएफ में भी आजकल लोग काफ़ी एचयूएफ बना के पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं अच्छा है बैंकर्स के लिए तो खैर। हाँ, तो एनआरआई, पीआईओ और एचयूएफ है ना, वो ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। दिस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर द रिटायरीज ओनली। तो अभी तक हमने आपको बताया कि इसका टेन्यूर 5 साल का होता है, लेकिन एक्सटेंड 3 साल के लिए किया जा सकता है। इस पे भी टैक्स लगता है। 1000 के मल्टीपल में कई अकाउंट खोल सकते हैं और 15 लाख तक खोल सकते हैं। 60 ईयर्स नॉर्मल एज है, लेकिन जो आर्मी के केस में, डिफेंस के केस में 55 ईयर्स के रिटायरमेंट पे भी खोल सकते हैं। और नॉर्मल केस में रिटायरमेंट अगर 57 के बाद है तब भी आप खोल सकते हैं। प्रीमेच्योर पेमेंट अलाउड है, जो कि आप ले सकते हैं 1 साल के बाद, लेकिन आपको पेनल्टी लगेगा। अकाउंट ट्रांसफरेबिलिटी नॉट अलाउड। नॉमिनेशन आप कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट आप कर सकते हैं। नॉमिनेशन की बात करते हैं तो फॉर्म सी में होता है, और अगर हम जॉइंट अकाउंट की बात करें तो वो आप अपनी स्पाउस के साथ खोल सकते हैं। अकाउंट सिंगली भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि पीआईओ, एनआरआई, एचयूएफ जो कि आजकल मेन सोर्स हो गए हैं डिपॉजिट का, वो तीनों ही इसमें अलाउड नहीं है। तो गलती से आप उनका डिपॉजिट ना खोल दें। कोई कस्टमर आता है, अगर ग्राहक एनआरआई सुन रहे हैं तो माफ करिएगा, लेकिन रूल यही है, तो आप भी इस स्कीम के अंतर्गत ना करें। और आप बैंकर हैं, नॉर्मली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सभी बैंकर्स ही हैं, तो जो अगर आप बैंकर हैं तो भूल से भी एनआरआई, एचयूएफ का अकाउंट मत खोलिएगा, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। दैट इज नॉट अलाउड। तो आज हमने बात की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। कल हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो एनएससी एक पॉपुलर मीन है, बैंक से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि आज हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात की तो एनएससी एक इंपॉर्टेंट है। वी विल डू टुमारो।